हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। यहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम कई बार अपने अंदर की शक्तियों को भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप महसूस करते हो, सभी लोगों में ये इशू रहते हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि ये मुझसे कैसे हो पाएगा, या कभी कभी नीरसता रहती है, मन खराब रहता है। तो अपनी जो अंदर की ऊर्जा है उसको कैसे हम बेहतर स्थिति में कर सकते हैं, हमारे अंदर जो असीमित शक्तियां हैं उनको कैसे हम अपने काम में ला सकते हैं, इसी पर ये वीडियो है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए देखते हैं, जैसा आपने देखा कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने। अब ये हनुमान जी की फोटो आपको दिख रही होगी, मैं हट जाता हूं। अब जब आपको मालूम है कि जब सीता मैया का हरण हो गया था, रावण ने उनको हरण कर लिया था, तो उस दौरान प्रभु राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है। और हनुमान जी ने फिर उनकी मुलाकात अपने जो वानर भाई है, मजबूत खिलाड़ी सुग्रीव, जामवंत वगैरह से कराई। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा तो उनसे बोला गया कि आप लंका में जाइए, लेकिन लंका में जाने में उन्होंने असमर्थता जताई कि मुझे कंफर्टेबल नहीं है। वो अपनी शक्तियां भूल गए, जबकि कितने शक्तिशाली हैं प्रभु हनुमान, लेकिन वो जाने में उन्होंने असमर्थता जताई। तो जो साथ में उनके जामवंत जी थे, उन्होंने प्रभु को यानी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया कि आपके पास देखिए इतनी असीमित शक्तियां हैं, आप जाइए। उसके बाद हनुमान जी लंका में गए और बाकी स्टोरी आप जानते ही हैं। ये मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं कि देखिए हनुमान जी जो भगवान है, समझिए, वो हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे। तो ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। बात इंटरेस्टिंग ये है कि हम क्या अपने आप को, अपनी शक्तियों को याद दिला सकते हैं, अपने को खुद ही प्रेरणा दे सकते हैं। ये बात चर्चा का विषय है। यहां पर भी देखें, जो अपनी अंदर की शक्तियों का मतलब, जो हमारे अंदर आग दौड़ रही है, हमारी जो ऊर्जा है, उसको हम सही जगह लगा सकें। और ये जो ऊर्जा में कमी हम महसूस करते हैं अपने अंदर की, ये कोई हमारे और आपके साथ ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लगभग सभी के साथ होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी इस ऊर्जा को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, उसी में बात करते हैं। देखिए ये कि दुनिया की स्थिति क्या है, उससे क्या सीखना है। देखिए दुनिया में हमेशा ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको एक पक्ष लेना पड़ता है हमेशा। बहुत ज्यादा वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस, घृणा की भावना, ये सब बहुत भरी हुई है। तो जब भी आप एक खेमा पकड़ते हैं, आपको बड़ा अंदर से कुचोटता है कि ये ऐसी स्थिति, ऐसी घृणा, अजीब सी स्थिति, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। इससे मन उदास हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव बातें नहीं है। तो इससे ऊर्जा हमारी निकलती हुई दिखती है, ऐसा लगता है ऊर्जा विहीन हो गए हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आप को दोषी ठहराना बंद करना। अब इस प्रोसेस में जब हमें ऊर्जा कम महसूस होती है, तो किसी काम के लिए हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है। क्रिटिसाइज अपने को ही करने लगते हैं, या हम दूसरों को करने लगते हैं। दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि किसी काम का या अपने में ऊर्जा कम देखकर आप या तो किसी दूसरे पर दोष मढ़ देंगे, या बहुत बार अपने आप को दोषी मान लेंगे। ये स्थिति ठीक नहीं। जैसे ही आप अपने आप को दोषी मानेंगे या दूसरे को भी दोष देंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी ऊर्जा अंदर की डाउन हो गई है। वैसे काम आपका नहीं बनेगा, ऊर्जा डाउन महसूस करेंगे। तो आप खुद को दोषी मानते क्यों जब मान रहे हैं? तो पहली बात, कार्य या जो वर्क प्लेस है आपका, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, किसी शॉप में है, बिजनेस में है, वहां पर ऐसी स्थिति है कि आपको अपने को बार बार दोषी मानना पड़ता है काम के सिलसिले में। और निजी जिंदगी में कुछ आपका तनाव चल रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको लगता है कंट्रोलेबल नहीं है, और आप खुद को उसके लिए दोषी मान लेते हैं। कोई रिलेशन ही ब्रेक हो रहा है, कुछ और दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए, या कभी कभी कोई रीजन पर्टिकुलर नहीं होता, फिर भी आप अपने कोई
आप बहुत डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, यार इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ऐसी फीलिंग भी कई बार आती है। ऐसे में जो एक मोटिवेशनल स्पीकर थी लुई एल, इन्होंने बड़ा पावर थॉट दिया और उन्होंने देखिए क्या बोला, ये पढ़ने वाली बात है। मैं किसी अन्य से मतलब उन्होंने कहा कि मैं जो किसी को भी दोषी नहीं मानती और अपने आप को भी दोषी नहीं मानती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान, समझ और जागरूकता के आधार पर फैसले लेता है, बेहतर काम करने की स्थिति में बनता है। यानी कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितना वो जागरूक है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है या कैसा काम कर रहा है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो इसमें किसी दूसरे को दोष देना या अपने आप को दोष देना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं हमें ज्ञान की हो सकता कमी हो, समझ की कमी हो या जागरूकता की कमी हो। किसी को दोष देने से कुछ लाभ नहीं होगा। जब आप इस तरह सोचेंगे कि हम कुछ चीजें और जान लेते हैं, कुछ समझ और पैदा कर लेते हैं, तो वो काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोषारोपण किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं करना, किसी और से हो जाए या अपने आप से हो जाए। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि समझ कम है, ज्ञान कम है, जागरूकता कम है, ये वजह हो सकती हैं। अब अपनी ऊर्जा को स्वीकारिए, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा है। मतलब कि छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं आपके जीवन में, उसको पूरा करते रहिए, उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है जो आपके रेंज में है, जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए मन ना रोकिए आप। छोटी मोटी खुशियां आपके जीवन में जो खुश कर सकती हैं, उनको पूरा करते रहिए। इससे बहुत ऊर्जा आपको मिलेगी और आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, अच्छी फीलिंग रखेंगे। इस प्रक्रिया में आपको कैसा लगेगा? इस प्रक्रिया में जब आप किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे, अपने को दोष नहीं देंगे और साथ में छोटी छोटी खुशियों को पूरा करेंगे, तो वो पॉजिटिव रहेगा। और किसी को दोष ना देने की स्थिति में कभी कभी शून्यता का भी आपको एहसास होगा, भावुक भी हो जाएंगे कि कुछ घटना घटी है, ना दूसरा उसके लिए दोषी है ना मैं उसके लिए दोषी हूं। ऐसी भावना क्योंकि ये आदतन नहीं रहती है, तो जब आप इसकी तरफ जाएंगे तो कभी कभी आपको अजीब सा महसूस होगा, भावुकता ज्यादा आ जाएगी, रो भी सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी, सही जगह से यानी चैनलाइज हो जाएगी। और आपके जीवन में जो अप्रिय घटित हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं ही जिम्मेदार हूं, आप नहीं जिम्मेदार हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि घटनाएं जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। मैं यही चीज आपके साथ हमने लेके आना चाहता था कि जो भी घटना घटे उसमें दोषारोपण ना कीजिए, क्योंकि दोषारोपण अगर किसी दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके अंदर की ऊर्जा सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये समझ के काम करें कि दूसरे से या हमसे इस वजह से हम ऐसा व्यवहार रख रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान उस तरीके का नहीं है, समझ उस तरीके की नहीं है, जागरूकता उस तरीके की नहीं है। ये वजह है जिसकी वजह से एक आदमी ऐसा काम कर रहा है। जैसे ही अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान को आप बढ़ाएंगे, आप और अच्छा फील करेंगे और छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन की पूरा करते रहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी पॉजिटिव रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।